हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम का आपका जीएस पॉइंटर का। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से ये सामान्य अध्ययन की आपकी पूरी सीरीज है, जिसमें जीएस के आपके 10,000 से प्लस वन लाइनर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जो आपके फिलहाल इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयरली क्वेश्चनों पर ये पूरा आधारित है। तो जिसमें हमने आपका प्राचीन भारत कंप्लीट करा दिया है, प्राचीन के साथ ही हमने मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट करा दिया है इसी में ही। और ये जो आपके आने वाले जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल हम इसमें आधुनिक भारत में चल रहे हैं, तो आधुनिक भारत में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका है, गांधी इरविन समझौता भी हो गया है, साथ ही आपका कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भी हो गया है, क्रिप्स मिशन हो गया है, आज़ाद हिंद फौज भी हो गई है, कैबिनेट मिशन के माउंटबेटन योजना भी हो गई है। और अब हम बात करेंगे आपका भारत का संवैधानिक विकास। तो हमारे भारत का संवैधानिक विकास कैसे क्या हुआ था वो हमारा टॉपिक चलेगा। तो इसी में हमारा पहला रहेगा कि वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो वो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, जिसके तहत हमारे भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे है कि वह अधिनियम जिसमें पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किए गए थे। तो जो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 था, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, उसमें पहली बार आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए पद हेतु प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है वो आपकी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई है। किसके अंतर्गत की गई है? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी सीरीज में आगे रहेगा हमारा कि वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई थी, तो वह अधिनियम कौन सा है? तो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई थी। ठीक है, आगे है कि वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना था। तो जो आपका चार्टर एक्ट 1833 था, चार्टर एक्ट 1833, उसके तहत जो भारतवासी थे उनको देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने की संभव हो गया था। ठीक है, आगे है कि पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। तो जो चार्टर एक्ट 1853 था, आपका चार्टर एक्ट 1853, उसके तहत भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो आपकी 1892 में हुई थी। कब हुई थी? 1892 में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी। तो जो एक साथ करने की जो संस्तुति थी वो आपकी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह क्या है? तो जो भारत में जो पहली बार लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू की गई थी। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आगे है आपका कि वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में व्यवस्था की गई थी किसकी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी आपके 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में। ठीक है, आगे है कि द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। तो जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो आपकी 1921 से 1937 तक क्रियान्वित रही थी। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। तो 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा था? तो एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये जो कहावत थी ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, आगे है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो गुलामी का अधिकार पत्र 1935 को किसने कहा था? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे गुलामी का अधिकार पत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था। तो वह किसने? तो जो विधानसभाओं के मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का जो आरक्षण किया गया था उसने ही मतभेद के
बीज बोए थे और अंततः भारत का जो पूरे देश का विभाजन हो गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उनके शासनकाल में ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी। ठीक है, आगे है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। तो जो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये है, आपका देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के जो संस्थापक थे वो आपके शिव नारायण अग्निहोत्री थे। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। फिर है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना या सफलता मुख्य थी, तो उसकी जो सफलता थी वो आपके एनी बेसेंट के कारण थी। हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक और अध्यक्ष थे वो आपके GD बिड़ला थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ का जो पूर्व नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। क्या? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी जो लीग है वो उसका पूर्ण नाम था। ठीक है, फिर है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो वो आपके रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, इसके बाद आता है कि दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो दार उल उलूम की जो स्थापना थी वो आपके मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व था वो आपके जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल गवर्नर और वायसराय क्या थे, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला ही है कि ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो ब्रिटिश संसद में जो महाभियोग का जो मुकदमा था वो वारन हेस्टिंग के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, आगे है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो भारत की जो प्रथम जो जनगणना थी वो आपकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर गए थे तब एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी। तो जो आपके लॉर्ड मेयो जब आप घूमने के लिए निकले थे तो उन्होंने एक जो द्वीप था अंडमान निकोबार उसी में उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे है कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जो हमारे गोरखनाथ गोखले जो थे यानी कि GK गोखले, उन्होंने जो करजन का जो प्रशासन काल था उनको जो उसकी तुलना है वो औरंगजेब से की थी। ठीक है, आगे है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनकी जो कब्र है वो आपकी गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, आगे है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ तो वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। फिर आता है कि किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक आपके रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है। तो भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन है वो आपके कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ द फायर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्रॉब्लम्स ऑफ द फायर ईस्ट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कर्जन है। ठीक है, आगे है कि भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया है। तो भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से चार्ल्स मेटकॉफ ने मुक्त किया था। ठीक है, आगे है कि वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो वो आपके लॉर्ड एलन वेरो थे जिन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। ठीक है, आगे है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो जो आपके लॉर्ड रीडिंग तो उनको क्या कह के पुकारा था? तो उन्हें एकमात्र यहूदी वायसराय थे जिन्हें लॉर्ड रीडिंग थे, वो भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ठीक है, आगे है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। वो कौन थे? तो वो आपके लॉर्ड हार्डिंग थे।
फिर है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर वो है गवर्नर जनरल, जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, आगे है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसी के साथ आज का कंटेंट हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो आपकी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं उनके लेखक से संबंधित रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।